राजस्थान सरकार के विधि विरुद्ध धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम 2025 को लागू कर दिया गया है। इसको लागू करने के बाद में राजस्थान के अंदर इसका विरोध जो है वो भी शुरू हो गया है। राजस्थान में धर्म स्वतंत्रता संविधान रक्षा संघर्ष समिति है जो इसका विरोध कर रही है और शहीद स्मारक के ऊपर ये बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर वहाँ पे लोगों को बुला रहे हैं और संविधान के विषय में क्या संविधान कहता है वो बता रहे हैं और इस धर्मांतरण विरोधी बिल में क्या गलत है वो भी लोगों तक पहुँचाने की ये बात कह रहे हैं। इनका पूरा समुदाय मेरे साथ है। ये समुदाय किसी एक जाति विशेष का नहीं है। इसके अंदर बौद्ध भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, मुसलमान भी हैं, सभी धर्म को मानने वाले लोग हैं और ये विरोध कर रहे हैं। साहब, किस बात का विरोध है? धर्मांतरण विरोधी बिल सरकार लेके आई। बिल कहता है जबरन किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। आप विरोध क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है। जबरन किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवाना चाहिए और कोई लालच दे के या जबरन करता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर विरोध किसका? विरोध इस बात का है कि इसमें जो प्रोविजंस हैं वो कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को, आत्मा की आवाज़ को दबाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। हमारी यही ब्यूटी हमारे देश की कि यहाँ सब धर्मों की बराबर इज्जत है। सबको कोई भी धर्म अपना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यस, दैट इज आवर स्ट्रेंथ, है ना। ये उसको सीमित करता है। फॉर एग्जाम्पल आदमी कोई भी धर्म अपना सकता है। तो इसमें प्रोविज़न ये दिया गया है कि 60 दिन से 90 दिन पहले कलेक्टर को पहले वो सूचित करेगा कि मैं ये धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ। हैं, आप देखिए जो संविधान निर्माता थे बाबा साहब अम्बेडकर, उसने 1956 में लाखों लोगों के साथ धर्म परिवर्तन किया। ठीक है, तो आज की तारीख में तो उनको भी अंदर डाल देते। फिर आज जो कानून बना है कि आप इकट्ठा धर्म परिवर्तन करते हो तो 20 साल की सजा का बाबा साहब को कटघरे में खड़ा कर रहे हो सर? बिल्कुल, बाबा साहब को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा। मतलब बाबा साहब, ये कानून ऐसा बना है जो बाबा साहब जो संविधान बनाने वाले हैं उनकी आत्मा की आवाज़ के या उनके विचार के भी खिलाफ है ये। इतना मान लो कि 60 दिन पहले, 90 दिन पहले, घुमरिया साहब आप तो खुद सरकार का हिस्सा रहे हो। यस यस। अगर किसी को 60 दिन पहले, 90 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी पड़ती है और उस संस्थान को भी देनी पड़ती है तो आत्मा की आवाज़, मैं धर्म दूसरा मानना चाहता हूँ और मैं ये तय कर चुका हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा सर? नहीं, उसका मिसयूज होने की काफ़ी संभावनाएं हैं। आप देखिए, जैसे अभी हम चर्चा करते हो डीडवाना के केस की, मैंने खुद ने बात की आपको, मैं ऐसे नहीं बात कर रहा हूँ। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि आईओ जो है वो कहता है साहब ओरल एविडेंस पे हम कर रहे हैं, हमारे पास कोई ऐसा प्रेशर डालने का लालच का एविडेंस तो नहीं है। तो मेरा दिमाग खिसक गया, यार ये क्या हो रहा है? ऐसी बात तो होनी नहीं चाहिए। राजस्थान है, यूपी में फिर भी ऐसी बातें कई सुनते थे, लेकिन राजस्थान तो एक अलग स्टेट, अलग कल्चर है। साहब, आपका इतना लंबा अनुभव रहा है प्रशासनिक, आप बड़े पद पे रहे हैं, राजस्थान सरकार का हिस्सा रहे हैं आप, क्या आपको नहीं लगता कि आपने कभी नहीं देखा कि पैसा देके या ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन राजस्थान के अंदर लोगों का कराया गया हो, ट्राइबल बेल्ट्स के अंदर या किसी और बेल्ट में? देखिए, मैं इसके लिए डिनाई नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि ऐसा करता तो उसकी सज़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन मैं ये भी, मेरा एक्सपीरियंस ये बता रहा हूँ कि काफ़ी ट्राइबल्स लोग नॉर्थ ईस्ट में, तो पूरे इंडिया में घूमा हूँ, सर्विस किया है, मैंने देखा भी है, काफ़ी ट्राइबल्स ने नॉर्थ ईस्ट में धर्म परिवर्तन किया है ना। और वो काफ़ी लोग क्रिश्चियन बने हैं। ठीक है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूँ कि उनका जीवन चेंज हो गया उससे। कैसे हुआ? ऐसे हुआ कि वो मिशनरी स्कूलों में पढ़े, इंग्लिश मीडियम के अच्छी स्कूलों में पढ़े और आज उनके एडमिनिस्ट्रेशन में तीसरी जनरेशन है। वो इतने सर ये एक तरीके का लालच नहीं हो गया? अच्छे स्कूल का लालच, अच्छे घर का लालच। सर ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? शिक्षा, बिजली, रोटी देना सरकार का काम नहीं है क्या? ये धर्म क्यों दे? ये काम तो नहीं कर रही है सरकार, ये काम नहीं कर रही है सरकार, उल्टा काम कर रही है। शिक्षा दे रही है क्या? शिक्षा तो इतनी महंगी हो गई है कि 2 बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया। बिजली आप दे रहे हो, आप जो आदिवासी गौरव तो मना रहे हो। मैं अभी जाके आया हूँ इसमें जो सिरोही ज़िले में, बड़ी सभा करके आया हूँ, वहाँ न बिजली है, न रोड है, न कुछ भी नहीं है। तो ये कहने की बातें हैं, जो मेन काम होना चाहिए वो तो नहीं हो रहा। एक्चुअली बाबा साहब ने क्या कहा था कि जब संविधान लागू हुआ तो ये कहा था कि धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना है।
यदि राजनीति में धर्म को लाएंगे तो समाज में अराजकता फैलेगी, आपस में विरोध बढ़ेगा। सर इस देश का तो आज़ादी के बाद बंटवारा ही धर्म आधार पे हुआ है। नहीं, धर्म आधार पे हुआ, लेकिन हमारी ब्यूटी वही है कि अनेकता में एकता, और इसलिए आज तक हम एकजुट हैं। यही हमारी ब्यूटी है। हम बने भी रहेंगे। आपका विषय है आत्मा की आवाज नहीं मरनी चाहिए, वो नहीं मरनी चाहिए। आरको साहब, आपका क्या विषय है? आप क्यों विरोध कर रहे हो? जी, हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि इस कानून में जो धाराएं रखी गई हैं, एक मामूली से किसी ने भी ये शिकायत कर दी कि साहब ये मुझे लालच दे के धर्म परिवर्तन करा रहा है, वो दुश्मनी निकालना चाहता है। वो हकीकत कुछ भी नहीं है इसके पीछे। उसके कहने के ऊपर उसे बंद कर देंगे और 6 महीने तक उसकी जमानत नहीं होगी। हमारे देश का कोर्ट भी तो है, वो भी तो सबूत मांगेगा। 6 महीने तक तो कोई जमानत नहीं होगी। और उससे कहा जा रहा है कि तू प्रूफ कर, उससे नहीं कहा जा रहा जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसको प्रूफ करना है। अब वो कहाँ प्रूफ करेगा? वो तो जेल में बैठा है। तो ऐसे ऐसे तो इसमें धाराएं रख दी है। एक जगह इन्होंने ये लिखा है, ये बताया कि साहब वो धर्म परिवर्तन जो है ना, अगर हिंदू का धर्म परिवर्तन हो रहा है लालच में या उसमें, दबाव में या लालच में, ठीक है, हिंदू का, चलिए वो मानते हैं वो गलत है। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। वो मान लीजिए वो धर्म लालच में गलत। अगर यही बात मुसलमान के साथ हो तो घर वापसी है। क्यों? दो कानून है यहाँ। यही धाराएं उनके लिए भी होना चाहिए ना। अगर कोई मुसलमान का धर्म परिवर्तन लालच में या दबाव में या प्रेशर में करा रहा है तो उसके लिए भी यही होना चाहिए। हर धर्म के लिए होना चाहिए, सिर्फ एक धर्म के लिए। हिंदू के साथ अगर ऐसा हो रहा तो गलत हो रहा है। क्या मतलब है ये? मतलब हिंदू के साथ हो रहा है तो गलत हो रहा है, और मुसलमान के साथ हो रहा है तो गलत नहीं हो रहा। ये घर वापसी है। तो ये ऐसी चीजें जो है ये साबित करती है कि अब इस मुल्क में दो अलग अलग कानून हो गए। तो दो अलग अलग कानून थोड़ी चलेंगे। कानून तो एक ही होना चाहिए, सब बराबर, सबके लिए बराबर है। ये अलग अलग थोड़ी है। और फिर ऐसी धाराएं, और फिर इसमें मर्डर के अलावा कौन सी ऐसी चीज़ बाकी रह गई? फांसी के अलावा सारी धाराएं, सारे इसमें सजाएं लगा दी। तो ऐसा कितना बड़ा कानून हो गया। और झूठ के आधार पर मुझे आपसे दुश्मनी है, मैं आप पे इल्ज़ाम लगा दूंगा तो इसका मतलब ये हो गया कि वो सच हो गया। लेकिन पुलिस क्या कह रही है? नहीं सच है, तुमने इल्ज़ाम लगा दिया, अब तुम प्रूव करो। ये कैसी कानून है? अब तो इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं कि ये गलत है। जहाँ तक अब आप गलत है तो क्या चाहते हो? हम चाहते ये हैं कि ये वापस होना चाहिए। क्या? पहले से जो संविधान के मुताबिक होना चाहिए, और जो पहले से बना हुआ है कानून वो सफिशिएंट है। ये तो ज़बरदस्ती ये ला रहे हैं, इससे कोई रुकने वाला जो कानून होने वाला है वो कोई इस कानून के आने से रुक थोड़ी जाएगा। मतलब क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? जिसको आज़ादी के साथ वो, अगर ये कानून आ गया तो 2 महीने पहले दे देंगे। जिसको जाना है वो तो जाएगा। और फिर ऐसी क्या बात है हिंदू धर्म में, मैं आपसे सवाल करता हूँ, ऐसी क्या बात है जो हिंदू धर्म को ये डर लग रहा है कि हिंदू पलट रहे हैं? अरे भाई, हिंदुओं पे जुल्म, हिंदुओं क्यों पलट रहे हैं? आपकी अपनी खराबी ठीक कर लो ना, जो बदले ही नहीं। आपको क्या खराबी नजर आती है? अरे भाई, हमें तो पता नहीं आ रहा क्यों डर लग रहा है हिंदुओं को कि कानून जो है या इसलिए लाया जा रहा है कि साहब धर्म परिवर्तन हो रहा है, हिंदू का ही हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा। तो ऐसी क्या वजह है? सोचने की बात है सरकार को। ये तो आप मानते हो कि धर्म परिवर्तन हो रहा था? नहीं, कोई धर्म परिवर्तन जाति से नहीं होता है और लालच से नहीं होता है। और जो लालच और जाति से किया जाता है वो वापस हो जाता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। यूपी के अंदर एक एसपी ने मुसलमान परिवार का धर्म परिवर्तन कराया, ये कहते हुए कि तेरे को अभी बंद करता हूँ उन धाराओं में कि तेरी 2 साल तक जमानत नहीं होगी। और उसने धर्म परिवर्तन कर लिया। और जब वो वहाँ से छुटा बाहर आके उसने बयान दे दिया कि साहब मेरे को ये प्रेशर डाला था, इसलिए इस प्रेशर के अंदर मेरे को धर्म परिवर्तन करना पड़ा और अब मैं आज़ाद हो गया हूँ। और सच बात ये है, मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, प्रेशर में किया। अब बताइए इसका क्या है? ये यूपी के आप ही अखबार, टीवी सब ने लिखा है ये। तो ये क्या हुआ? आप सोचिए, एक धर्म के लिए क्या है और दूसरे धर्म के लिए क्या है। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारे मुल्क में सबके लिए बराबरी होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक मज़हब के लिए कुछ और, दूसरे मज़हब के लिए कुछ और अगर ऐसा होगा, पूरी दुनिया में हमारा क्या रेपुटेशन जारी है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के आदमी पूरी दुनिया में जाकर के सर्विस कर रहे हैं। वहाँ क्या असर होगा? मानता हूँ मैं, उनके साथ क्या जुल्म होगा? बराबरी हिंदुस्तान में तुम ऐसा कर रहे हो। बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। आप रेपुटेशन की बात करते हो तो सर, रेपुटेशन तो अगर हम पत्थर फेंकते हैं तो क्या रेपुटेशन जाती है पूरे विश्व के? अच्छा, इस पत्थर की भी कहानी अगर आप शुरू करती तो बताता हूँ आपको। इस पत्थर की कहानी ये है कि पुलिस इंचार्ज ने, थाना इंचार्ज ने
कई दिन कोशिश करके और वहाँ के कुछ मुसलमान लोगों को बैठ करके और तकरीबन 12-13 घंटे मीटिंग करके ये तय किया कि भाई ऐसा करते हैं, यहाँ रेलिंग लगा देते हैं, रेलिंग लगा देते हैं। अच्छा, वो रेलिंग लगा देते हैं या वो जो पत्थर पड़े थे उनको हटा लेते हैं। रास्ता खुल जाएगा, सबके लिए आसान हो जाएगा, सबके लिए आसान हो जाएगा। समझदारी का काम किया साहब एसएचओ ने। अब सुनिए उसके पीछे कहानी क्या है। उसके पीछे कहानी ये बनी कि वो रेलिंग रेलिंग लगवा दी। मुसलमानों ने रेलिंग के लिए जो सामान था वो मंगा दिया, ला दिया, लग गई, सारे काम हो गए। रात को 10 बजे बुलडोजर आता है, रेलिंग उखाड़ देता है और ये हवा फैलाई जाती है कि मस्जिद तोड़ी जा रही है। अब बताइए, रात को 10 बजे जब वो रेलिंग आता है बुलडोजर और वो उखाड़ रहा है। साहब जिस एसएचओ की आप बात कर रहे हो, उस एसएचओ ने कहा कि इसके ऊपर कोर्ट का स्टे है, कोई ऐसी कार्रवाई हो ही नहीं सकती। तो जब नहीं हो सकती तो रेलिंग कैसे लगाई? उसको पहले जो कंप्रोमाइज किया था उसको कोर्ट में पेश करना चाहिए था, वहां से इजाजत लेनी चाहिए थी, उसके बाद वो काम करना चाहिए था। जो नियम है वैसे करते ना काम। ये मतलब थोड़ी है कि वो एसएचओ है अपनी मर्जी से जो चाहे कर लेगा और सरकार को कुछ भी नहीं समझेगा। सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश है कि 15 दिन का नोटिस दे करके ही किसी का नोटिस हो सकता है उस एसएचओ से त्रुटि हो गई हो, ये हो सकता है, ये मैं कह नहीं रहा, हो सकता है। आप जो कह रहे हो आपकी बात को बड़ा रख रहा हूँ, पर सर उस बात से पत्थर फेंकना जायज हो जाता है। अब सुनिए, मुझे एक बात बताइए, आप सारे काम तय हो गए, सब बातें फाइनल हो गई, रात को 10 बजे बुलडोजर आता है और रैली उखाड़ देता है, फिर 2 बजे मस्जिद तोड़ने का ऐलान होता है। ऐसा उन्हें किसकी तरफ से हुआ, हम ये कह रहे हैं जांच करो। ये वहाँ किसने अफवाह फैलाई कि मस्जिद तोड़ी जा रही है बुलडोजर से? जब मस्जिद तोड़ी जा रही है रात को 1 बजे तो लोग घर से निकल के आके क्या करेंगे? उन पर वो लाठियाँ बरसा रहे हैं, वो पत्थर बरसा रहे हैं। तो वन साइडेड बात नहीं करनी चाहिए, मीडिया को पूरी बात करनी चाहिए। हकीकत क्या है, उन लोगों का भी दर्द सुनिए ना आप। और उनके साथ क्या हुआ, सिविल ड्रेस में पब्लिक जो संगठन बने हुए हैं, 50-50 आदमी घर में घुस के औरतों को पकड़ के लाके रोडों पे मार रहे हैं, घसीट के ले जा रहे हैं, गाड़ी में पटक रहे हैं, बंद कर रहे हैं, थाने में ला करके पिटाई हो रही है। ये कोई तरीका है? यानी दोनों बात होनी चाहिए, जो इंसाफ है वो सबके साथ बराबरी होनी चाहिए। बराबरी होनी चाहिए। चलिए सर आप कुछ ऐड कर रहे थे। नहीं, मैं तो इसमें ये कह रहा था कि ये धर्मांतरण कानून के बहाने जो लोगों की मानसिक इच्छा होती है, स्वेच्छा से होती है ना इच्छा, उसको दबाया जा रहा है, उसमें एक अनावश्यक बैरियर डाला जा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। जो हर आदमी को स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार है, अपने जिस धर्म में जन्म ले रहा है लेकिन वो उसको रास नहीं आ रहा तो वो दूसरे में जा सकता है अपनी स्वेच्छा से। अगर वो जाता है उसमें भी रोक नहीं है सर, जा सकता है। नहीं, इसमें इनडायरेक्टली सब, इसमें एक अवरोध है, रोक डायरेक्टली नज़र नहीं आ रही, लेकिन उससे ऐसा करने से पहले 2 महीने पहले आप एडीएम से परमिशन लोगे, ये रोकी तो है सब। तो वो व्यवधान नजर आ रहा है आपको? अब वो अनावश्यक व्यवधान है ताकि आपका नाम बता। परेशानी आए, आने वाली परेशानी को देखते हुए हर आदमी अपने आप पीछे हट जाए। आपका नाम? मेरा नाम रूडमल मीना है और मैं आदिवासी विकास परिषद में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। देखिए हमारे पास में यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी हैं। सर आपका नाम है? इनोसेंट बलवंत सिंह। और बलवंत सिंह जी क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं आप? जी। आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए साहब कि मीडिया के माध्यम से मैं आपको बात रखना चाहता हूं कि मसीह समाज का शांतिप्रिय काम है हर समाज में। आप किसी भी समाज में देखिए, छोड़िए ना राजस्थान को, पूरे देश में यदि आप स्कूल इंस्टीट्यूट देखिए, मेडिकल डिपार्टमेंट देख लीजिए, या जितने भी चर्चेज है, आपको ऐसी कोई बात नहीं आएगी। लेकिन जो शांति बात जो प्रार्थना हो रही थी, अभी क्रिसमस पे जो बड़ा दिन का जो उपलक्ष्य हमारे लोगों का त्यौहार होता है, पूजा अर्चना का समय होता है, तो काफ़ी जगह नहीं हो पाया। एंड इवन हम सबको घर में पूजा पाठ। राजस्थान में कितनी जगह थी जहाँ पे ये अवरोध पैदा हुआ? अवरोध होने के लिए तो सब जगह लोग डरे हुए हैं अभी। राजस्थान की बात कर रहा हूँ, जैसे आपका भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, आपके इसी एरिया में देख लीजिए ना, आपका जो नागौर में केस हुआ, इवन उदयपुर में भी हुआ। तो कई लोग ऐसा थोड़ी कि डर रहे तो आपको आके बताएंगे मीडिया वाले हम डर रहे हैं यार, आ जाओ, ऐसा नहीं। रियली जो आत्मा की आवाज़ है उसको रोक रहे हैं, पूजा अर्चना की जो बात है वो आवाज़ रुक रही है। तो वाकई है, इस बात को सरकार को सोचना चाहिए। जब एजुकेशन में कोई बुरा नहीं किया ना, मेडिकल में जितना अच्छा काम किया, तो एक पूजा अर्चना के लिए भी रोका जा रहा है, ये वाकई ठीक नहीं है। तो ये हम लोग बात करना चाहिए। क्या कह रहे हैं साहब आप? क्या है विषय, क्या है, अब आप चाहते क्या? देखिए, हम चाहते हैं कि जो कानून बना है, ऑलरेडी धर्म परिवर्तन को लेके कानून तो पहले से बना हुआ है, सरकार ने पहले से संविधान में प्रोविजन दे रखा है। जो नए तरीके से
और इतना लोगों को प्रताड़ित करने के लिए कहा जाए तो लोग जो उनको उनके मानसिक तौर से प्रताड़ित करने के लिए ये बनाया गया है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। इस पे विचार करके विचार करना चाहिए सरकार को। सर, आप प्रशासन का हिस्सा रहे हो, आखिरी सवाल आप ही से करूंगा, क्या आपकी सरकार से या सरकार के किसी नुमाइंदे से आपके विषयों को लेके, आप सब समुदाय के लोगों को लेके कि चर्चा विचार हुआ है क्या? नहीं, हमारा विचार नहीं हुआ। हमने एक्चुअली मेरा तो नहीं हुआ है, इन लोगों ने पहले भी दिया था। हाँ, और समय मांगा था। हम एक्चुअली डीजी साहब से इसी बारे में कि भाई हमारे देश की जो एक स्ट्रेंथ है, अनेकता में एकता और सबका सम्मान, सबको भाईचारा ये, तो उसी हिसाब से हमको चलना चाहिए और पुलिस को भी अपने लिमिट में काम करना चाहिए, जो होना चाहिए वो करना चाहिए। इस तरह की हम बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन साहब बिजी थे, मना नहीं किया उन्होंने, कि कहा था कि नए साल में मिलेंगे। तो एक्चुअली जो चर्चा हम करना चाह रहे थे उसमें कुछ इसी समझदारी की और भाईचारे की और कुछ हम जो सलाह देना कुछ रास्ता निकालने का प्रयास करना चाह रहे थे। सरकार से बात करने का प्रयास किया गया है। बहरहाल ये एक रैली जो है वो शहीद स्मारक पे निकाल रहे हैं, जिसके अंदर अहिंसात्मक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से ये अपनी बात को आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं। इनको उम्मीद है कि उसके अंदर सैकड़ों की संख्या में लोग इनका साथ देंगे, इनके साथ जुड़ेंगे। इनका मेन विषय है कि जो बिल लागू किया गया है वो बिल संविधान के अंदर पहले से ही है, धर्म किसी का भी जबरन बदलवाया नहीं जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मर्जी से अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में जाना चाहता है उसकी आवाज़ को भी रोकना जायज़ नहीं है। उसको भी उसकी आवाज़, जो मन की आवाज़ है, उसको मानने का अधिकार होना चाहिए। सारी कमेटी जो यहाँ मौजूद है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे यहाँ पे बौद्ध हो, चाहे आदिवासी समुदाय हो, सबका एक ही मत है, इस बिल के ऊपर विचार किए जाने चाहिए। मुसलमान समाज से हमारे साथ आरको साहब हैं, जिन्होंने कहा कि दोनों एक ही पलड़े में होने चाहिए, दोनों के लिए नियम एक जैसा होना चाहिए। भेदभाव समाज के अंदर एक खाई पैदा करेगा और ये खाई भविष्य में पाटी जा पाएगी कि नहीं, ये बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए ये सब चाहते हैं सरकार वार्ता करे, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, कानून रहे, पर कानून में जो दुविधाएं हैं उनको दूर किया जाए और आम जन के लिए इस कानून को आसान किया जाए, ये इनकी मांग है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष।